गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज अपने जो सेल बायोलॉजी का टॉपिक चल रहा था, उस सेल बायोलॉजी में सेल ऑर्गेनेलीज जो चल रहे थे, उसी में नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनेली है लाइसोसोम, इसका डिस्कशन जो है वो अपने करेंगे इस वीडियो के अंदर। लाइसोसोम मीन्स होता है, ये 2 वर्ड से बना है। एक बना है लाइसिस, और लाइसिस का मतलब होता है डाइजेशन। डाइजेशन या फिर यूँ बोल सकते हैं कि ब्रेकिंग ऑफ एनी मटेरियल। और सोम्स मीन्स होता है बॉडी। सोम्स मीन्स क्या है भाई? बॉडी। यानी ये अपने क्या करेगा, सोम्स मीन्स बॉडी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइसोसोम है, ये अपने पास अपनी बॉडी के अंदर एक टाइप से डाइजेस्टिव बॉडीज है। क्या है भी अपनी सेल के अंदर डाइजेस्टिव बॉडी की तरह से बिहेव कर रहे हैं। कौन? लाइसोसोम। तीसरा पॉइंट आप लोगों ने ये भी डिस्कशन किया था, लास्ट पॉइंट अपने जो उसमें गोल्जी बॉडी में कर रहे थे, वहाँ आप लोगों ने लिखा था कि दीज आर गोल्जी वैक्यूल्स, दीज आर गोल्जी वैक्यूल। यानी ये रियल में गोल्जी वैक्यूल्स थी। आप लोगों ने वेसिकल्स के अंदर थर्ड पॉइंट लिखा था, गोल्जी वैक्यूल लार्ज साइज की वैक्यूल्स थी, जिनके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिटिक एसिड हाइड्रोलिटिक टाइप ऑफ एंजाइम जो है वो अपने को मिल रहे थे। उसके बाद बात करते हैं अपने इसकी डिस्कवरी ऑफ लाइसोसोम। डिस्कवरी की बात करें तो डिस्कवरी करने वाला जो साइंटिस्ट था वो था डी डुवे। कौन साइंटिस्ट था भाई? डी डुवे जो था, उसी ने डिस्कवरी की थी एंड नेम भी इसी ने दिया था, एंड नेम गिवन बाय, दोनों एक ही साइंटिस्ट है भी। नेम भी इसने दिया और डिस्कवरी भी किसने की? डी डुवे ने की। एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें साथ साथ अपने। इसके कुछ अदर नेम्स भी है। अदर नेम की बात करें तो इसको मोस्ट पॉपुलर नेम आप लोग देते हैं सुसाइडल या सुसाइड बैग ऑफ सेल। क्या बोलते हैं इसको? सुसाइड बैग ऑफ सेल भी इनको बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? इसका रीजन भी अपना यही लिख देते हैं, बिकॉज ऑफ एसिड हाइड्रोलिटिक एंजाइम। इस लाइसोसोम में अपने को जो एंजाइम्स मिलते हैं वो एसिडिक मीडियम में वर्क करने वाले एंजाइम्स मिलेंगे और हाइड्रोलाइसिस करते हैं, इस वजह से इन एंजाइम्स को बोलते हैं एसिड हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज एसिड हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, दिस लाइसोसोम इज आल्सो नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। इसका सेकंड नेम आप लोग ये भी दे सकते हैं, एटम बॉम्ब ऑफ सेल। एटम बॉम्ब ऑफ सेल भी इसको आप बोल सकते हैं। इसके अलावा कुछ अदर नेम है, जिसको डिस्पोजल यूनिट ऑफ सेल भी बोला जा सकता है। ये सब उसको सुसाइड के बेस पे, या यूँ मान लें कि सेल के अंदर ये एज ए स्कैवेंजर्स काम कर रहा है, सफाई करने का काम कर रहा है, उस बेस पे आप लोग इसको नेम दे रहे हैं डिस्पोजल यूनिट ऑफ सेल, या फिर इसको आप लोग स्कैवेंजर ऑफ सेल भी बोल सकते हैं। स्कैवेंजर ऑफ सेल भी बोला जा सकता है। ये कुछ इसके नेम देखो। स्कैवेंजर का मतलब होता है जो क्लीनिंग का काम करे, सफाई का काम करे, यानी सफाई कर्मी। मैं यहाँ लिख देता हूँ, सफाई कर्मी। जो सफाई का काम करने वाले होते हैं वो काम कर रहा है कौन? आपका लाइसोसोम। तो इसलिए इसको नेम दे रहे हैं आप स्कैवेंजर ऑफ सेल भी। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने इसके शेप एंड साइज की बात करेंगे। हाँ भाई,
देखिए शेप एंड साइज की बात करें तो ये कह रहा है कि जनरली लाइसोसोम जो होते हैं वो राउंड शेप के होते हैं, राउंड शेप्ड। किस शेप के होंगे भाई? राउंड शेप के होंगे। और इनका साइज जो है, साइज जो अपने को मिलने वाला है, साइज जनरली 0.2 to 0.8 म्यू एम इनका साइज होता है। इस साइज के बीच में इनकी वेरिएशन मिलती है। शेप की जहां तक बात है तो वैसे राउंड शेप के होते हैं, नॉर्मली राउंड शेप के होते हैं, बट दे कैन चेंज their shape, so we can say irregular shaped। जनरली आपको राउंड ही मिलेंगे बट ये अपनी शेप को चेंज कर रहे हैं, इस वजह से इनको आप क्या बोल सकते हैं? इरेगुलर शेप्ड सेल ऑर्गेनेली भी नेम दे सकते हैं। मेम्ब्रेन कितनी होती है ये आप लोग इसमें बता सकते हैं, मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं कि जो लाइसोसोम अपनी डिस्कशन कर रहे हैं उसके अंदर मेम्ब्रेन्स जो है वो सिंगल मेम्ब्रेन है और डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेली है। आप कमेंट में बताएं मेरे को अभी कौन सा टॉपिक चल रहा है अपने ये, उसमें आपको आइडिया लग जाएगा। फिर आप लोग बात करें कि ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं? प्रेजेंस या प्रेजेंट इन ऑल एनिमल सेल्स एक्सेप्ट मैच्योर आरबीसी ऑफ मैमल्स। यानी जो मैमल्स है उन मैमल्स की मैच्योर आरबीसी में अपने को लाइसोसोम नहीं मिल रहा, बाकी सारी की सारी जो लिविंग सेल्स है, एनिमल सेल्स है, उनके अंदर मिल रहा है। दूसरा पॉइंट आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि जनरली एब्सेंट इन प्लांट सेल्स में एब्सेंट होते हैं, बट इन रूट टिप सेल्स ऑफ जियामेज। जो मक्का होता है ना जियामेज, उस जियामेज की रूट टिप की जो सेल्स होती है उनके अंदर। इसके अलावा बात करें पोटैटो के अंदर, इसके अलावा पी जो सीड्स होते हैं, सीड्स ऑफ पी, उनके अंदर अपने को लाइसोसोम्स आर प्रेजेंट, लाइसोसोम आर प्रेजेंट। यानी इनके अंदर अपने को मिलेंगे, प्लांट के अंदर जनरली नहीं होते। तीसरा पॉइंट फिर कि प्लांट में नहीं होते तो इनकी जगह बिहेव कौन करेगा? तो आप लोग ये बोल सकते हैं स्पिरोसोम सेल ऑर्गेनेली है। स्पिरोसोम अपने डिस्कशन करेंगे आगे। स्पिरोसोम एक्ट एज लाइसोसोम इन प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स में जो स्पिरोसोम है वो एज ए लाइसोसोम एक्ट करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि इन प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती है ना, उन प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर, उन प्रोकैरियोट्स के अंदर लाइसोसोम की तरह से बिहेव करेगा। कौन बिहेव करेगा? ये एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन आप लोगों से। पेरीप्लाज्मिक स्पेस। पेरीप्लाज्मिक स्पेस कहाँ प्रेजेंट होगा भाई? ये होता है आपका स्पेस बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। यानी जो सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है, मान लो ये बैक्टीरियल सेल है आप लोगों के,
पास में। इस बैक्टीरियल सेल में आपने कहा कि सर दिस इज सेल वॉल ऑफ बैक्टीरियल सेल, और ये आप बात करेंगे सर मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरियल सेल। इनके बीच का ये जो स्पेस है इसको बोलते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस, पीपीएस, पेरीप्लाज्मिक स्पेस जो है वो इसी स्पेस को बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ जो एंजाइम जो प्रेजेंट होते हैं वो एज ए लाइसोसोम बिहेव कर रहा है, यानी पेरीप्लाज्मिक स्पेस जो है एज ए लाइसोसोम बिहेव करेगा। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने बात करेंगे कि स्ट्रक्चर की या फिर इसके टाइप्स। देखिए बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोसोम की बात करें तो अपने को पता है कि दीज आर यूनिट मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली यूनिट मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है एंड फिल्ड with acid hydrolytic type of enzyme। और ये जो एसिड हाइड्रोलिटिक टाइप ऑफ एंजाइम है ये एक्ट एट 4.6 to 5 pH, यानी इस pH वैल्यू पे वर्क करने वाले एंजाइम्स होते हैं। इस वजह से इनको बोलते हैं एसिड हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, यानी हाइड्रोलाइसिस का वर्क कर रहे हैं। और खास बात ये भी है कि इसमें अप्रोक्स 40 टाइप्स ऑफ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। कितने टाइप के हैं भाई? 40 टाइप्स ऑफ, मैं इधर लिख देता हूँ, अप्रोक्स 40 टाइप्स ऑफ एंजाइम आर प्रेजेंट, 40 टाइप। और खास बात यह है कि इसकी एसिडिक पीएच को मेंटेन करने का काम जो है एसिडिक पीएच ऑफ लाइसोसोम is due to ATPase पंप। बेटा ये होता क्या है ATPase पंप? ये जनरली क्या करता है, हाइड्रोजन आयंस को इस लाइसोसोम के अंदर शिफ्ट कराएगा। और जैसे हाइड्रोजन आयंस, सपोज दैट ये अपने पास लाइसोसोम है, ये क्या करेगा, दूसरी जगह से हाइड्रोजन आयंस को इनसाइड पंप करवा देगा। और जैसे ही हाइड्रोजन आयंस इनसाइड पंप होंगे तो इन अंदर का जो मीडियम है वो कैसा हो जाएगा बेटा, एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से आप बोल सकते हैं कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है इस एरिया में, जो एंजाइम है इसकी मेम्ब्रेन में लाइसोसोम में, वो एंजाइम कौन सा है, एटीपीएज है। एटीपीएज पंप जो है या एटीपीएज एंजाइम जो है वो किसकी तरह से बिहेव करेगा, हाइड्रोजन, एटीपीएज एंजाइम है और ये एज ए पंप बिहेव करेगा और हाइड्रोजन आयंस को इनसाइड शिफ्ट करेगा। उसी की वजह से क्या होती है, इसकी पीएच जो है वो एसिडिक होती है। फिर अपने बात करते हैं कि लाइसोसोम अपनी शेप को चेंज कर रहा है, इसका मतलब ये कैसा है भी, पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेली है। तो इसकी फॉर्म्स कौन कौन सी मिलने वाली है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर अपने बड़े पेज पे ही करेंगे इसको। देखिए बेटा, लाइसोसोम की फॉर्म्स की बात करें तो लाइसोसोम जो है वो अपने को पॉलीमॉर्फिज्म शो कर रहा है, यानी इट शो पॉलीमॉर्फिक कंडीशन। कौन सी कंडीशन शो कर रहा है, पॉलीमॉर्फिक कंडीशन शो कर रहा है। और पॉलीमॉर्फिक कंडीशन शो करेगा तो इसकी अलग अलग फॉर्म्स होगी। सो इसकी अपने को अप्रोक्स 4 फॉर्म्स जो है, फॉर्म जो है वो अपने को मिल रही है। उन 4 फॉर्म्स में कौन कौन सी फॉर्म्स है वो अपने देखते हैं। एक फॉर्म ले रहे हैं, फर्स्ट फॉर्म जो है वो अपने ले रहे हैं प्राइमरी लाइसोसोम। कौन सी है अभी, प्राइमरी लाइसोसोम। और प्राइमरी लाइसोसोम, इस प्राइमरी लाइसोसोम को आप लोग स्टोरेज बॉडी भी या स्टोरेज ग्रेन्यूल्स भी नेम दे सकते हैं, स्टोरेज ग्रेन्यूल क्या बोल सकते हैं इसको,
स्टोरेज ग्रेन्यूल बोल सकते हैं। ये होते क्या हैं, ये न्यूली फॉर्म्ड लाइसोसोम है। बिल्कुल नए जो बन रहे हैं लाइसोसोम वो लाइसोसोम है। फिल्ड विद एसिड हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, इसमें एसिड हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं इन एक्टिव फॉर्म। यानी मोस्टली इंपॉर्टेंट बात ये अपने सामने आगे निकल के आ रही है कि इन दिस प्राइमरी लाइसोसोम देयर आर many acid hydrolytic enzymes but these enzymes are inactivate, और वी कैन से inactivated जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और जनरली these are formed from RER, from lysosome with the help of RER। मैंने कल आपको बताया था कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है RER जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम प्रोटीन्स फॉर्म करेगी। These proteins are enter into cis phase of lysosome into lysosome, and after the entry of these proteins, lysosome chemically identify these Golgi body chemically identify these proteins and further convert into lysosome। तो RER की जो प्रोटीन्स थी उनको क्या करेगा, फॉर्म फ्रॉम लाइसोसोम नहीं बेटा, ये फॉर्म फ्रॉम गोल्जी बॉडी विद द हेल्प ऑफ RER। यानी RER की प्रोटीन जाएगी गोल्जी बॉडी में, गोल्जी बॉडी किसकी फॉर्मेशन कर देगी, लाइसोसोम की फॉर्म करेगी, और जो लाइसोसोम बनेंगे वो होते हैं प्राइमरी लाइसोसोम, या इनको बोलते हैं स्टोरेज ग्रेन्यूल्स। सेकेंड टाइप ऑफ लाइसोसोम, सेकेंड फॉर्म की बात करें अपने, वो आते हैं आपके सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम की बात करें तो इनको आप लोग बोल सकते हैं फेगोलाइसोसोम भी बोल सकते हैं। इनको आप एक अदर नेम भी दे सकते हैं, डाइजेस्टिव वैक्यूल भी नेम दे सकते हैं, डाइजेस्टिव वैक्यूल भी नेम दे सकते हैं, वैक्यूल। इसके अलावा आप लोग इनको हेट्रोफेगोसोम भी बोल सकते हैं, हेट्रोफेगोसोम, ये भी आप लोग इनको नेम दे सकते हैं। ये जो सेकेंडरी लाइसोसोम होता क्या है, जनरली आप लोग देखें सेकेंडरी लाइसोसोम के अंदर when primary lysosome binds with phagosome, फैगोसोम बोलते हैं या पिन्नोसोम बोलते हैं भाई, पिन्नोसोम। ये फैगोसोम और पिन्नोसोम जो है वो क्या होते हैं, ये अपने डिस्कशन करेंगे अभी थोड़ी देर में। और ये जो लाइसोसोम होते हैं, सेकेंडरी लाइसोसोम जो होते हैं वो एक्टिव लाइसोसोम होते हैं, एक्टिव लाइसोसोम। कौन से भी, सेकेंडरी जो लाइसोसोम है वो एक्टिव लाइसोसोम है, और मोस्टली ये क्या करते हैं, कॉज इंट्रासेलुलर डाइजेशन, इंट्रासेलुलर डाइजेशन।
इंट्रासेलुलर, इंट्रा नहीं बेटा, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, यानी सेल के आउटसाइड से जो मटेरियल आ रहा है उसका आप लोग क्या करवा रहे हो, इनकी हेल्प से क्या करा रहे हो, डाइजेशन करवा रहे हो, जिनको बोलते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम, फेगोसोम या डाइजेस्टिव वैक्यूल्स। देखें फेगोसोम क्या है, पिनोसोम क्या है, ये अपने जस्ट इसके जस्ट बाद में डिस्कशन करेंगे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर टर्सरी क्वार्टरनरी की बात करते हैं। नेक्स्ट देखें भाई, टर्सरी लाइसोसोम जो है इसका अदर नेम भी है, आप लोग देख सकते हैं इसको रेजिडुअल बॉडी भी बोल सकते हैं, इसको रेजिडुअल बॉडी, या फिर इसको टिलो लाइसोसोम भी आप लोग नेम दे सकते हैं। टिलो लाइसोसोम या फिर रेजिडुअल बॉडी भी टर्सरी लाइसोसोम को बोल सकते हैं। कि जनरली दीज आर होते क्या हैं, दीज आर सेकेंडरी लाइसोसोम एंड अनडाइजेस्टेड फूड, यानी जो भी फूड मटेरियल था, जो भी इसके पास मटेरियल था जिसका इसने डाइजेशन करवाना था, वो अनडाइजेस्टेड मटेरियल प्लस सेकेंडरी लाइसोसोम का जो मिक्सचर है उसी को आप बोलते हैं रेजिडुअल बॉडी या फिर टर्सरी लाइसोसोम। और इसका मेन फंक्शन है इट रिमूव वेस्टेज फ्रॉम सेल बाय एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू जो वेस्टेज होता है उसको बाहर निकाल रहे हैं। इट मीन्स इट बिहेव एज स्कैवेंजर्स और हाउस कीपर भी इसको आप बोल सकते हैं। फिर आता है आपका क्वार्टरनरी लाइसोसोम और ऑटोफेजिक लाइसोसोम। ऑटोफेजिक लाइसोसोम या इसी को बोलते हैं ऑटोफेजिक वैक्यूल्स या साइटोलाइसोसोम, या फिर इसको ऑटोफेगोसोम भी बोल सकते हैं, ऑटोफेगोसोम। देखो नेम से क्लियर है, ऑटोफेगोसोम या साइटोलाइसोसोम, यानी जो साइटोप्लाज्म है उस साइटोप्लाज्म में सम अदर सेल ऑर्गेनेल लाइकवाइज माइटोकॉन्ड्रिया, लाइकवाइज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइकवाइज आपके गोल्जी बॉडी, इनका डाइजेशन जब करना पड़ जाता है तो ऐसी सिचुएशन में उस लाइसोसोम को आप बोलेंगे ऑटोफेजिक वैक्यूल और साइटोलाइसोसोम और ऑटोफेगोसोम। तो इसके अंदर क्या होता है मैं लिख देता हूं यहाँ पे, these are group of lysosome, these are group of lysosome formed around old or dead other सेल ऑर्गेनेली, यानी जो दूसरे सेल ऑर्गेनेली है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उनके सराउंडिंग में लाइसोसोम का जो ग्रुप बन जाएगा उसी ग्रुप को आप बोलेंगे ऑटोफेजिक लाइसोसोम और साइटोलाइसोसोम, या फिर आप लोग बोल सकते हैं ऑटोफेगोसोम। और ये क्या करेंगे, दिस रिमूव डेड ऑर्गेनेली को ये क्या करेगा, रिमूव करने का काम करेगा एंड कीप सेल हेल्दी। सेल को हेल्दी बनाए रखेगा, यंग फेज में बनाने का काम क्या करेगा, या यूँ मान लें कि उसको डिजीज फ्री रखने का काम कौन करेगा, आपका ये ऑटोफेजिक लाइसोसोम जो है वो करेगा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर डायग्रामेटिकली व्यू इसका आपने चेक कर रहे हैं।
डायग्रामेटिकली व्यू से बात करें आप लोग, इस टाइप से अपने सेल को ड्रॉ कर लेते हैं। ये सपोज दैट अपने पास एनिमल सेल है, और ये इसका न्यूक्लियस जो मैं साइड में बना रहा हूँ न्यूक्लियस, और ये इसके ER जो है उसको ड्रॉ कर देते हैं इस टाइप से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER लिख देता हूँ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस RER पे अपने को पता है कि ये क्या प्रेजेंट है बेटा, ये राइबोसोम्स प्रेजेंट है, राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स कौन से हैं, 80S टाइप के हैं। मैंने कहीं आप लोगों को बताया था 70S माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट के अंदर, तो यहाँ कौन से मिलते हैं अपने को RER पे, 80S टाइप ऑफ राइबोसोम मिलते हैं। ये कह रहा है कि इस ER की हेल्प से, ER से आप लोगों के कुछ प्रोटीन जो है वो सीक्रेट होती है। प्रोटीन जो है, प्रोटीन जो आएगी, और ये प्रोटीन जो है वो किस में आने वाली है, ये ध्यान रखें। ये आपके इस टाइप से जो सिस फेस से एंट्री करेगी, किसमें भी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर, गोल्जी बॉडी के अंदर आएगी। गोल्जी बॉडी क्या करने वाली है कि इन गोल्जी बॉडी, इनका वर्क कर क्या होगा कि ये क्या करेगी, एक वैक्यूल की फॉर्म कर देगी जिसके अंदर एसिड हाइड्रोलिटिक टाइप ऑफ एंजाइम्स होंगे। ये डाइजेस्टिव वैक्यूल की फॉर्मेशन, सॉरी इसने एसिड हाइड्रोलिटिक टाइप ऑफ एंजाइम कंटेनिंग वेसिकल जो है उसकी फॉर्मेशन कर दी। और ये जो वेसिकल वाली ये जो स्ट्रक्चर है, इसी को आप बोल रहे हैं प्राइमरी लाइसोसोम। क्या बोल रहे हैं बेटा, प्राइमरी लाइसोसोम, लाइसोसोम क्या नेम दे रहे हैं इसको, प्राइमरी लाइसोसोम। इसी टाइम सपोज दैट अपनी बॉडी में आउटसाइडर मटेरियल था, ये जो सॉलिड पार्टिकल था या फिर लिक्विड पार्टिकल था, ये लिक्विड हो सकता है, ये क्या हो सकता है, ये सॉलिड भी हो सकता है। ये सॉलिड पार्टिकल सेल में एंट्री करेगा तो इसका सिस्टम क्या होगा, ये सॉलिड पार्टिकल इस टाइप से सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक ब्रू लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा इस टाइप से, और इसमें ये एंटर कर जाएगा इस टाइप से। और ये लिक्विड है तो भी क्या करेगा, सेम टू सेम यही मेथड यूज करेगा, बट इसके अंदर लिक्विड इस टाइप से आ जाएगा। आफ्टर एंट्री मेम्ब्रेन इसको बाउंड कर लेगी, यानी ये इस कंडीशन में आ जाएगा, इस सिचुएशन में आ जाएगा एंट्री के टाइम। और ये वाला किस फॉर्म में आ जाएगा, ये बेटा इस फॉर्म में आ जाएगा, इसके अंदर आपको लिक्विड मिल रहा है। इन स्ट्रक्चर्स को आप बोलते हैं फेगोसोम। क्या बोलते हैं बेटा इसको, फेगोसोम। और इसको आप बोलते हैं, लिक्विड पार्ट है तो इसको बोलते हैं पिन्नोसोम। यानी लिक्विड की एंट्री है तो पिन्नोसाइटोसिस, और सॉलिड की एंट्री है तो प्रोसेस कौन सी हो जाएगी, फेगोसाइटोसिस। चाहे फेगोसाइटोसिस हो चाहे पिनोसाइटोसिस हो, ये जो फेगोसोम है या पिनोसोम है, ये क्या करेगा, इस लाइसोसोम के साथ बाइंडिंग शो करेगा। ये इस लाइसोसोम के साथ बाइंड हो जाएगा, चाहे ये हो कोई सा भी हो, इसके साथ बाइंड अप हो जाएगा। और बाइंड अप होने के जस्ट बाद में जो स्ट्रक्चर डेवलप होगी, इसको डार्क कलर से कर देते हैं अपने, या फिर ये आ जाएगा। इसके अलावा इसमें एसिड हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट है ही। यह क्या करेगा, इसका बाइंडिंग होते ही ये इसका डाइजेशन स्टार्ट कर देगा। इसी को आप बोल रहे हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। क्या नेम दे रहे हैं इसको, सेकेंडरी लाइसोसोम, या इसको बोलते हैं फेगोलाइसोसोम। क्लियर हुआ बेटा। यानी प्राइमरी लाइसोसोम के साथ जैसे ही ये फेगोसोम या पिनोसोम अटैच हो जाएगा, अटैच होते ही किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, ये आपके फेगोलाइसोसोम की या सेकेंडरी लाइसोसोम की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब ये क्या करेगा, इसका डाइजेशन करेगा। डाइजेशन करके
ये जो फूड मटेरियल है इसका डाइजेशन कंप्लीटली कर दिया। अब इसमें ओनली एंड ओनली क्या बचेगा, अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो बचने वाला है, अनडाइजेस्टेड मटेरियल बचेगा, अनडाइजेस्टेड फूड। और इस दिस अनडाइजेस्टेड फूड कंटेनिंग वैक्यूल इज नोन एज टर्सरी लाइसोसोम। इसी को क्या बोल रहे हैं आप लोग, टर्सरी लाइसोसोम। क्लियर हुआ, टर्सरी लाइसोसोम क्या है। और ये टर्सरी लाइसोसोम ही क्या करेगा, इस प्रोसेस को, इस अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को आउटसाइड ऑफ सेल मेम्ब्रेन जो है वो रिलीज करवा देगा, इस अनडाइजेस्टेड मटेरियल को आउटसाइड रिलीज कर देगा। इसी प्रोसेस को बोलते हैं आप लोग एक्सोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं भी, एक्सोसाइटोसिस नेम दे। क्या प्रोसेस नेम दे रहे हैं इसको, एक्सोसाइटोसिस। तो ये अपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइसोसोम जो थे वो कंप्लीट होते हैं। अब बाई चांस आप लोगों ने कहा कि सर ये जो आपने क्वाटर्नरी लाइसोसोम या फिर ऑटोफैगोसोम जो बात कर रहे थे वो कैसे होगा। सपोज दैट ये अपने पास माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया डेड है, इसकी डेथ हो गई, डेड सेल ऑर्गेनली है, डेड माइटोकॉन्ड्रिया, मैं इधर लिखता हूं डेड माइटोकॉन्ड्रिया है। डेड माइटोकॉन्ड्रिया इसके साथ बाइंड हो जाता, इस टाइप से बाइंड हो जाता, तो ये जो स्ट्रक्चर डेवलप होती, इस स्ट्रक्चर को आप लोग बोलते इस स्ट्रक्चर को आप लोग क्या नेम देते भी, इसको बोलते ऑटोफैगोसोम या ऑटोलाइसोसोम। क्लियर हुआ। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइसोसोम जो थे वो डायग्रामेटिकली व्यू से भी अपने इसकी डिफरेंट फॉर्म जो है वो कर ली। ये प्राइमरी लाइसोसोम जो होता है उसके अंदर एंजाइम्स कैसे होते हैं, इनएक्टिव होते हैं भी। कैसे एंजाइम्स है इसके अंदर, इनएक्टिव फॉर्म के अंदर एंजाइम्स है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद अपने बात करेंगे इसके फंक्शंस की कि लाइसोसोम का जो फंक्शन जो है वो क्या रहेगा। हाँ भाई, फंक्शंस की बात करें तो एक तो आप लोग इसको बोल सकते हो कि इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर डाइजेशन मतलब जो क्वाटरनरी था या जो ऑटोफैगोसोम था वो इंट्रा मीन्स होता है सेल के विद इन, और इंटर का मतलब होता है आउटसाइडर सेल। तो ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन करेगा, यानी ऑटोफेजी के थ्रू। इसके अलावा इसका फंक्शन हो जाता है इंटर सेलुलर या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन मीन्स हेट्रोफेजी, बाहर से जो मटेरियल आएगा उसको डाइजेशन करना। एक फंक्शन आता है हेल्पफुल इन मेटामॉर्फोसिस। देखो बेटा, मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ लार्वा इनटू अडल्ट। जो टेडपोल लार्वा होता है फ्रॉग का, वो अडल्ट में कन्वर्ट होता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस बोल रहे हैं। और इसी मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस में आप लोगों का लाइसोसोम जो है वो हेल्पफुल होता है, बिकॉज द टेडपोल लार्वा ऑफ frog have tail which is digested by these lysosomes, so we can say these lysosomes are helpful in the metamorphosis process, or we can say in the
conversion of larva into adult. After this we can study fourth point जो है, fourth function जो है इसका, it is helpful in entry of sperm into एग सेल जो होती है, ओवम जो होता है, उसमें स्पर्म की एंट्री में भी हेल्पफुल होता है कौन भाई, लाइसोसोम। क्यों हेल्पफुल होगा, अपने को पता था, बिकॉज एक्रोसोमल पार्ट, फ्रंट पार्ट, टिप पार्ट ऑफ स्पर्म हैव लाइसोसोम, टिप part of sperm have Golgi body and these Golgi body form lysosome and these lysosomes are helpful in the entry of sperm into ovum। इसके अलावा आप लोग डिस्कशन कर सकते हैं लाइसोसोम जो है वो किस टाइप से हेल्पफुल है, तो आप बोल सकते हैं कि दीज आर हेल्पफुल इन मिटोटिक, हेल्पफुल फॉर digestion of colchicine ये जो कॉल्चिसिन होता है, ये कॉल्चिसिन एक कॉल्चिकम अंडुलेटम से ऑब्टेन होता है और ये मिटोटिक पॉइजन होता है, मिटोटिक पॉइजन, यानी मिटोसिस डिवीजन के टाइम में, सेल डिवीजन में अपना डिस्कशन करेंगे इसका दोबारा से भी, मिटोसिस सेल डिवीजन के टाइम में जो स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, उन स्पिंडल फाइबर्स को कॉल्चिकम अंडुलेटम का केमिकल कॉल्चिसिन जो है वो क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। बट लाइसोसोम क्या करता है, इस कॉल्चिसिन का डाइजेशन कर देता है, और कॉल्चिसिन का डाइजेशन होगा, इट मीन्स मिटोटिक पॉइजन को क्या कर देता है, इनएक्टिवेट कर देता है और सेल जो है वो नॉर्मली ग्रो करती रहती है। तो ये इसके लाइसोसोम के कुछ फंक्शंस थे। इसके अलावा अपने बात कर लेते हैं लाइसोसोम की कि लार्जेस्ट लाइसोसोम जो है वो स्पेशल पॉइंट है बताइए। लार्जेस्ट लाइसोसोम अपने को मिलता है इन मैक्रोफेज सेल। देखो मैक्रोफेज क्या होती है, आप लोग यूँ कह सकते हो कि सर जो WBC जो होती है अपनी बॉडी के अंदर, WBC होती है, उन WBC के अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, उन ग्रेन्यूल्स रियल में ये क्या होते हैं, लाइसोसोम होते हैं। और ये लाइसोसोम लार्जेस्ट साइज के, लार्जेस्ट WBC कौन सी आपके, मैक्रोफेज है, ग्रेन्युलोसाइट कौन सी है, मैक्रोफेज है, तो लार्जेस्ट लाइसोसोम किस में मिलेगा आप लोगों को, मैक्रोफेज के अंदर मिलने वाला है। तो ये अपना लाइसोसोम का टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में अपने डिस्कशन करेंगे राइबोसोम्स का। थैंक यू।